अस्सलाम वालेकुम। स्वागत करते हैं, वेलकम खुशनुमा आप सब लोगों को हमारे चैनल अफान एक्ट्रेस में। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे, चमड़े होंगे। मैं लोग कुदरत सैलफ खान और आप लोग की वीडियो लेकर आए लॉरेंस बिश्नोई। बिश्नोई एक्चुअली में बिश्नोई लिखा फेयर इन पाकिस्तान मीडिया आल्सो लॉरेंस बिश्नोई वर्सेस सलमान खान। वॉच करेंगे, देखते हैं क्या सीन है कि इंडिया में पाकिस्तान में किस तरह का फेयर है, देखते हैं क्या सीन है। इस पर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, लाइक जरूर करिए। अगर मैं सोशल से फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके अगर बताना शुरू स्टार्ट। कर दूं तो आपको पता है कि बात बहुत दूर तक जाएगी, बहुत दूर तक निकल जाएगी। लॉरेंस बिश्नोई का खौफ पाकिस्तान तक पहुंच चुका है। बिश्नोई गैंग के बारे में कहा जाता है कि कनाडा में उसकी मौजूदगी बढ़ रही है। अच्छा दोस्तों, नई नई चीजें निकल के आ रही हैं पूरे लॉरेंस बिश्नोई के मामले में। सितंबर 2023 में बिश्नोई गैंग ने सुखडोल सिंह गिल के कत्ल का क्रेडिट लिया था। पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया में पाकिस्तान के यूट्यूबर, पाकिस्तान के इन्फ्लुएंसर, पाकिस्तान के बुद्धिजीवी सब लॉरेंस बिश्नोई की बातें कर रहे हैं कि वो कनाडा में टारगेट किलिंग के लिए भारत के सबसे बदनाम जमाना गुंडे लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के साथ मिलकर काम कर रही है। क्या है भाई लॉरेंस बिश्नोई के अंदर, ऐसा क्यों फट रही है इन पाकिस्तानियों की? बिश्नोई जो हैं इनके बारे में बात करना बड़ा जरूरी हो चुका हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे हर टाइम अब इन्हीं की खबर चल रही है। इवन के हमारे अखबारात में भी इनकी खबर आ रही है। पहली बार तो दुनिया में इतना हैंडसम हंक गैंगस्टर नजर आ रहा है। क्या ये बंदा परेशानी है handsome है किसी को, क्या? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। सलमान खान बिल्कुल की हीरो लग रहा है तरफ पहुंचने यार। की कोशिश करेगा ना, पहले तो मेरी तरफ पहुंच। ना बहन, तुमसे नहीं हो पाएगा। पहले मुझे ठोक, बाद में उधर जाना। गई भैंस पानी में। A few moments later. लो भाई, मैं सलमान खान की तरफ से मैं बिश्नोई समाज से माफी मांगती हूँ कि भैया माफ कर दो, माफ कर दो। वाह दीदी, वाह दीदी। मुझे तो वैसे ही बर्बाद है यार मुझे कई खालिस्तानियों का कॉल आया तो पहले गाली गलौज, तेरी उसकी, तेरी ये ਤੁਹਾਡੀ हो। अब मुझे तो हंसी भी आती थोड़ी ना जब मैं इनसे बात करता हूँ। क्यों? अनएजुकेटेड लोग हैं ना, मुझसे कहते हैं आपने अपने इंटरव्यू में लॉरेंस बिश्नोई को हीरो बना दिया, मेजर साहब हीरो। पहले तो कनाडा सरकार ने ये आरोप लगा दिया कि भारत सरकार बिश्नोई के साथ मिलकर कनाडा के अंदर कनाडा टेररिस्टों को मरवा रही है, जिन्हें अपने आप को वो सो कोल्ड खालिस्तानी बोलते हैं, लेकिन हकीकत में वो कनाडा के टेररिस्ट है, कैनेडियन टेररिस्ट। तो उन टेररिस्टों को ठुकवाने के अंदर बिश्नोई साहब का नाम लिया। अब पाकिस्तानी भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर अननोन लोग जो मरे हैं पिछले 2 साल के अंदर, 2022 में और 23 में और थोड़े बहुत 24 में भी मरे हैं, तो पाकिस्तानियों ने भी बोलना शुरू कर दिया कि भाई इनको मरवाने के अंदर लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है और भारत सरकार मिलकर ये काम करवा रही है। हद हो गई है। लॉरेंस ने तो बहुत बड़ी गलती की है जो बाबा सिद्दीकी के ऊपर हरकत करके तूने ना मुंबई के सोए हुए शेरों को जगा दिया। ये जो दाढ़ी वाले लोग हैं, ये कैमरा के सामने कैसे आ जाते हैं? ये तो हराम है। और ये गले में चेन इतना कैसे पहन लेते? तो अपने आप को पॉपुलर करने के लिए लॉरेंस बिश्नोई का नाम ले लो और उसके बाद फिर अपने आप को पॉपुलर कर लो। लॉरेंस बिश्नोई की नजरों में ये जो चमन्नी अठन्नी लोग हैं, ये समझे खटमल है, खटमल। अगर खालिस्तानी किसी से डरते हैं तो लॉरेंस बिश्नोई से डरते हैं। जलवा है हमारा, इनकी टांगे कांपती हैं लॉरेंस बिश्नोई से। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। क्योंकि इनको पता है कि लॉरेंस बिश्नोई के जो शूटर हैं ये हर जगह हैं। दुनिया ने देखा, सिर्फ भारत में नहीं है, इसके शूटर कनाडा में है। जहां जहां खालिस्तानी है वहां वहां इसके शूटर हैं, बड़े लॉयल हैं। माय गॉड, लॉरेंस बिश्नोई देखो, उसने क्राइम करा, वो जेल में है। वो जेल में क्यों है लॉरेंस बिश्नोई? क्योंकि कोर्ट ने बोला जेल में जाएगा। उसने गलत काम करा, जेल में जाएगा। मैं सिर्फ एक चीज जानता हूं कि लॉरेंस बिश्नोई से खालिस्तानियों का गला सूख जाता है। हाँ भाई हाँ, बस। और मुझे ऐसा लगता है कि खालिस्तानियों को लॉरेंस बिश्नोई नाम के टैबलेट की आवश्यकता है, बहुत जरूरी। हाँ भाई हाँ, और बहुत जल्दी से जल्दी इनको चाहिए लॉरेंस बिश्नोई नाम की टैबलेट। हाँ भाई हाँ। और लॉरेंस बिश्नोई आज भी जेल में बैठ के, अगर लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ कागज में लिख के दे देना स्टोरी, समझ रहे हो? हम जो सोच है कि देश के टुकड़े नहीं होना देना चाहते। आई लव यू टू। तो सही किया है, देश का टुकड़े क्यों होने देंगे? बंदे की सिर्फ एक ही डिमांड है, सलमान खान आके माफी मांग ले उस मंदिर के अंदर जो इन बिश्नोइयों का सबसे बड़ा मंदिर है, ये बंदा उसको माफ कर देगा। इससे बड़ा दिल और क्या दिखा सकता है? तो सलमान खान, तो मुझे लगता है सलमान खान को भी अपना बड़ा दिल रखना चाहिए और उनको उस मंदिर में जाके माफी मांग लेनी चाहिए। लेकिन मैंने तो देखा है कि सलमान खान तो और भी बड़े बोल रहा है, तो भाई इस लड़ाई को बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई को तो मैं पर्सनली नहीं जानता हूँ, लेकिन जिस हिसाब से उसके बारे में सुन रहा हूँ, जलवा है
चर्चाएं कर रहे हैं, उस हिसाब से तो मुझे लगता नहीं है कि सलमान खान कोई ज्यादा दिन तक रह पाएगा। जब बाबा सिद्दीकी जैसे लोगों को उड़ा दिया, सिर्फ ये दोस्त था उनके कि वो सलमान खान को सपोर्ट कर रहे थे, तो सलमान खान कब तक बच लेगा। इसमें सबसे अच्छी बात तो ये है कि सलमान खान को माफी मांग लेनी चाहिए। सलमान खान की फैन फॉलोइंग पूरी दुनिया के अंदर है, लेकिन इस मामले के अंदर सलमान खान की फैन फॉलोइंग भी सपोर्ट नहीं कर रही। पाकिस्तान के यूट्यूबर भी लॉरेंस बिश्नोई पे बातचीत कर रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई इस टाइम पूरे इंडिया में, पूरे पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे डिस्कस किया जा रहा है जी। लॉरेंस बिश्नोई, हमें तो ये बताया जा रहा है कि गुंडा है, ये गैंग वार है, और ये है सलमान खान को पहले बाबा सिद्दीकी और सिद्धू मूसेवाला, पता नहीं किस किस के नाम। क्या आप अपनी ओपिनियन देना चाहेंगे? देखिए, लॉरेंस बिश्नोई जो हैं, इनके बारे में बात करना बड़ा जरूरी हो चुका हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे हर टाइम अब इन्हीं की खबर चल रही है। इवन के हमारे अखबारात में भी इनकी खबर आ रही है सलमान खान को लेके। सबसे पहले तो मैं सलमान खान साहब से ये बात करना चाहूंगा कि देखिए, आपसे अगर कोई गलती हो गई है तो आपको बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए था, आपको उस गलती की माफी मांगनी चाहिए थी अपनी आवाम से। अब मैं उसकी डेफिनेशन भी बताऊंगा कि आपको गलती की माफी क्यों मांगनी चाहिए थी। जो साहब, आप चंद साल पीछे चले जाएं, बल्कि काफी साल पीछे चले जाएं, तो आपको याद होगा कि सलमान तसीर गवर्नर थे पाकिस्तान, पंजाब के, लाहौर के गवर्नर थे वो। तो जब वो गवर्नर थे तो उन्होंने कोई जो है मुसलमानों के लिए कोई गुस्ताखी, मजहब की गुस्ताखी की, तो उन्हीं का गार्ड जो था कादरी, मुमताज कादरी साहब जो थे, जो उन्हीं के गार्ड थे, उन्होंने उन्हें गोलियां मार दी, छन्नी कर दिया गोलियां मार के। आपने मजहब के ऊपर बात क्यों की? आपकी जुर्रत कैसे हुई? आपने मजहब के ऊपर गुस्ताखी कर दी जी, आपको गोलियां मार दी। और गोली मार देना तो वो चलो एक अलग चीज हो गई, लेकिन गोली मार देने के बाद जो कादरी साहब थे, मुमताज कादरी साहब, वो पाकिस्तान के सुपरस्टार बन गए, हिट हो गए पाकिस्तान में। इवन के उनकी कब्र को मजार बना दिया गया, लोग उधर जाके चादरें चढ़ाते हैं, लोग मन्नतें मांगते हैं उनकी कब्र पे जाके। यानी कि पाकिस्तान के मुल्लाओं को कहीं भी आप चले जाएं तो मुमताज कादरी को सबसे ऊपर रखते हैं, या उसे वली कहते हैं या उसे कुछ कहते हैं। लेकिन आप मेरे मुद्दे के ऊपर हैं, जो मुद्दा है, मुमताज कादरी ने सलमान तसीर को क्यों मारा? क्योंकि उन्होंने मजहब की तौहीन की, इसलिए उन्हें गोलियां मार दी गई। अदालत ने फांसी दी मुमताज कादरी को, फांसी दी। अब आते हैं बिश्नोई की तरफ। देखें, हमारे किसी जगह पे इस्लाम की गुस्ताखी हुई या मजहब की गुस्ताखी हुई तो गवर्नर को मार दिया गया। बिश्नोई अगर कोई बात कर रहा है, देखें आप, बिश्नोई तो कर रहे हैं, पाकिस्तान का मीडिया बिश्नोई कर रहा है। अरे बिश्नोई की बात को समझो भी तो सही कि वो कहना क्या चाह रहा है, वो चाहता क्या है, वो क्या चाह रहा है अपने मजहब के लिए या अपने मुल्क के लिए या अपने लोगों के लिए, वो क्या चाह रहा है। देखें, बिश्नोई ने यही बात की है ना कि सलमान खान साहब माफी मांग लें, इन्होंने हमारे मजहब की बेहुरमती की है। जिस हिरन को मारा है, उस हिरन को वो लोग कुछ मानते हैं या अपना भगवान मानते हैं, मुझे नहीं पता वो क्या मानते हैं, लेकिन अपने मजहब में कुछ अहमियत देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं वो लोग। तो उसने यही कहा ना कि आप माफी मांग लो। तो सलमान खान साहब को एक मैसेज देना चाहूंगा, देखें सल्लू भाई, बॉडी बना लेने से, बिल्डर बन जाने से इंसान मर्द नहीं बन जाता। असल मर्द वो है जो अपनी गलती को तस्लीम करे। हो सकता है कि वो लोग आपको भगवान कहने लग जाए, आपको इज्जत दें। ओके, सो ये थी वीडियो। अच्छा, क्या नाम है? लॉरेंस बिश्नोई साहब। हमें देखो, अगर सलमान खान, देखो ये ईगो वाली बात हो गई ना। अगर सलमान खान माफी मांग लेता है तो इस बंदे का जो है एक और जो है मतलब नाम बढ़ जाएगा, एक दबदबा बन जाएगा। देखो चीज, ऊपर सलमान खान जो है वो भी सोच रहे हैं कि भाई मैं इतना बड़ा सुपरस्टार हूँ, इतना बड़ा हीरो हूँ, बॉलीवुड में मेरा दबदबा चल रहा है, मैं कैसे माफी मांगू? तो ये चीज है। अब अगर पहले तो सलमान खान की मैंने एक इंटरव्यू देखा, उन्होंने कहा कि यार मैं वहां पे था ही नहीं जब सब कुछ हुआ। अगर फिर हुआ भी तो उसको सजा हुई, फिर जो है पता नहीं कितने दफे लगे उस पे कि ये इधर आओ उधर, अदालत ने, कोर्ट ने जो भी सजा सुनाई हो तो सब कुछ खत्म हो गया। अब ये बंदा जो है, देखो अगर एक फिर ऐसी चीज करो कि आप अदालत को बंद कर दो, जो कोर्ट कचहरी होते हैं उसको बंद कर दो, बस सारा कानून इसी के हाथ में दे दो बिश्नोई भाई के कि आप करो काम भाई, जो आप जाने वही करो। मतलब ये है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। फिर कानून अपने हाथों में ले रहा है और खुद से ये काम कर रहा है ना, कि उसको अगर देखी जाए, उन्होंने कहा कि मैं नहीं था, फिर अगर उनको ऑलरेडी जेल भी हुआ है काफी कैसे, अभी भी केस पे जमानत पे है, कह रहे कि जमानत पे अभी भी है। तो इस तरह अगर है तो फिर तो वाकई में नाइंसाफी होगी। इसका मतलब ये है कि बिश्नोई को जो इंडियन की जो कानून है, जो लाए उस पे जो है इसको ट्रस्ट नहीं है। यस, अगर ट्रस्ट होता तो फिर वो तो मतलब खामोश बैठ जाता। लेकिन एक चीज है कि ये बंदा अपने अपना दबदबा बरकरार रखने के लिए भी ये सब कुछ ये अगर जिस तरह करेगा, खां को चुप करेगा, किसी और दिन पे किसी और को भी किस तरह करेगा, फिर उस पर भी इस तरह कर, फिर और कोई डरेगा, एक डर सा माहौल बनेगा।
तो इस वजह से ये बात है। लेकिन ये बात भी है कि सलमान खान जितना स्ट्रॉन्ग है वो सभी को पता है। बहुत मुश्किल है कि ट्रेजेडीज काफी ज्यादा इनके पास ऑलरेडी हुई है, लेकिन वो कभी भी पीछे हटा नहीं है सलमान खान, ये सबको पता है, पूरे वर्ल्ड वाइड को पता है। तो सॉरी मांगना बहुत मुश्किल बात है, किए जाएगा वहाँ पे सॉरी मांगेगा, और ये हम तो नहीं मानते किस तरह होगा। उसके वालिद का भी मैंने इंटरव्यू देखा, वो भी यही कह रहा था कि भाई किस चीज का माफी मांगो। हाँ, तो बात ये है। बाकी लेट्स सी क्या होता है, तो वक्त बताएगा। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज रोशन साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। सो अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।